सभी दोस्तों को जय हिंद। आज हम बात करेंगे जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती आ रखी है 2026 की और 2023 वाली, उस पर हम बात करने वाले फिजिकल अपडेट के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, एमपी, दिल्ली और गुजरात जितने भी स्टेट है उनकी 2023 और 2026 की का एक कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने भी ट्रेड है, ड्राइवर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी, बार्बर या जितनी भी वैकेंसी है सफाई कर्मचारी को लेकर या कुकमैन, वाटर कैरियर, जितनी भी वैकेंसी थी 2023 वाली और 2026 वाली वैकेंसियाँ में वर्तमान में जो चल रही है उसका मैं आपको एक सेफ स्कोर बताने वाला हूँ। 2023 की कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी वैकेंसी है कौन सी ट्रेड के अंदर, उस पर हम बात करने वाले। तो जितने भी स्टेट है उनके सभी की मैं कट ऑफ बताऊँगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट है कट ऑफ को लेकर वो इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना और इसी के साथ आप कौन से स्टेट से हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और आपकी कैटेगरी कौन सी है वो भी मुझे ज़रूर बताना। इसी के साथ हम सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर कितनी कट ऑफ गई थी 2023 की और इस बार 2026 की कट ऑफ कितने जाने वाली है ट्रेड वाइज। मैं जितनी भी ट्रेड है उन्हीं सभी की कट ऑफ बताऊँगा और जितनी भी स्टेट है उन सभी की कट ऑफ बताऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपकी जितनी भी डाउट है वो इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर बात करें तो सबसे पहले ट्रेड की बात करें तो एमएमवी फिटर की बात कर लेते हैं। इसकी 2023 की कट ऑफ कितनी गई थी और 2026 की कट ऑफ कितने जाने वाली है उस पर हम बात करेंगे। तो 2023 के अंदर वैकेंसी की बात करें तो 24 वैकेंसी थी एमएम फिटर के अंदर और इस बार 35 वैकेंसी है, 35 वैकेंसी इस बार है। तो कम से कम मानकर चलो तो 11 वैकेंसी इस बार बढ़कर आई है। ट्रेड वाइज कैटेगरीज वाइज भी बात कर लेते हैं और ट्रेड वाइज भी हम बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर के अंदर 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 63.50। ओबीसी 4 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी फाइनल 55.25। एससी के अंदर 12 वैकेंसी थी और फाइनल कट ऑफ लगी थी 28.75 कट ऑफ लगी थी। एससी की बात करें एसटी की बात कर लेते हैं तो एसटी में 6 वैकेंसी थी लेकिन वैकेंसी खाली चल गई थी क्योंकि कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला था फाइनल कट ऑफ के लिए। इसी के बेसिक पर हम बात कर लेते हैं 2026 की कि 2026 की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। एक सेफ स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि इस बार फिजिकल भी होने वाला है। फिजिकल होने के बाद में आपकी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ लगने वाली है। तो कम से कम 2 या 3 नंबर का तो डिफरेंट वैसे इस बार कट ऑफ कम लग जाने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं यूआर के अंदर 8 वैकेंसी है। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 60, अगर आपके 60 नंबर बन रहे तो बिल्कुल आप सेफ हो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ओबीसी के अंदर आपके 50 नंबर बन रहे तो बिल्कुल आप सेफ हो एमएम फिटर के अंदर। ईडब्ल्यूएस की इस बार वैकेंसी है, अगर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है तो 45 का टारगेट लेकर चलो, 45 का टारगेट लेकर आपको चलना चाहिए। एससी की बात करें तो आपके 28 नंबर या 30 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सही हो। एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर भी आपके 28 से 30 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो फिटर ट्रेड के लिए। मैं जितने भी स्टेट है सभी का आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी आ रखी थी 2023 की और 2026 वाली उस पर हम बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें 2023 के अंदर 24 वैकेंसी थी और इस बार 31 वैकेंसी है। ट्रेड वाइज कैटेगरीज वाइज बात कर लेते हैं। यूआर 10 वैकेंसी, कट ऑफ लगी थी 88। ओबीसी 5 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 86। ईडब्ल्यूएस 2 वैकेंसी, कट ऑफ लगी थी 80, मतलब कि 80 कट ऑफ लगी थी। एससी के अंदर 4 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 79। एसटी में 3 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 79। अब हम बात कर लेते हैं 2026 की कट ऑफ कितनी लगी थी, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो 2026 के अंदर 13 वैकेंसी है। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आपके 80 नंबर बन रहे तो बिल्कुल आप सेफ हो। ओबीसी के अंदर भी आपके 80 प्लस नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके 77 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। मॉक टेस्ट के अंदर आपके नंबर बन रहे तो बिल्कुल आप सेफ हो। इसी के साथ हम एससी की बात कर लेते हैं। एससी के अंदर आपके 75 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। एसटी की बात कर लें तो एसटी के अंदर भी आपके कम से कम 75 प्लस नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। मॉक टेस्ट के अंदर नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। मैं एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, कोई फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। हाँ, 2023 की ये फाइनल कट ऑफ है। अब 2026 का मैं ओनली फॉर आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए
वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जितने भी स्टेट है जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार, गुजरात, जितने भी स्टेट है, दिल्ली, सभी स्टेट की मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ऐसा नहीं कि आप स्किप कर कहाँ पे भाग जाओ। दूसरी बात, ग्रुप को वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कोबलर की कट ऑफ कितने जाने वाली है, उस पर हम बात कर लेते हैं। 2023 की कट ऑफ कितनी गई थी उस पर हम बात करते हैं। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 3 वैकेंसी थी, इस बार 5 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज बात करें 2023 की 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 64.25। ओबीसी में 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 50। इसी के साथ 2026 की सेफ स्कोर कितना रहने वाला इस पर हम बात कर लेते हैं। तो 2 वैकेंसी है तो कम से कम आपको 60 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो आपको 45 या 48 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। 45 नंबर या 48 नंबर आपके बन रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, आप बिल्कुल सेफ हो। अगर एससी और एसटी की बात करें तो आपके पास मार्किंग नंबर आ रहे हैं जैसे 40 या 45 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो दोनों कैटेगरी के अंदर। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कारपेंटर की 2023 की कट ऑफ कितनी गई थी राजस्थान की, उस पर हम बात कर लेते हैं। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 8 वैकेंसी थी और 2026 के अंदर भी 8 वैकेंसी है। कैटेगरीज वाइज बात करें, यूआर में 5 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 74। ओबीसी 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 69.50। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी खाली चल गई थी, कोई कैंडिडेट फाइनल कट ऑफ तक नहीं मिला था। एसटी की बात करें तो एसटी में की वैकेंसी भी खाली चल गई थी। इसी की बेसिस पर हम 2026 की बात कर लेते हैं। इस बार 2 वैकेंसी है यूआर की, इस बार वैकेंसी यूआर की कम है तो आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए, वही टारगेट 74 का टारगेट लेकर चलना चाहिए क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है। ओबीसी का कम से कम आपको लेकर चलना चाहिए 68 का टारगेट लेकर आपको चलना चाहिए क्योंकि पहले भी 1 वैकेंसी थी और इस बार भी 1 वैकेंसी है, लेकिन इस बार फिजिकल होने वाला है क्योंकि इस बार यूआर की वैकेंसी कम है। सबसे ज़्यादा आपको पता भी होगा कि ओबीसी वाले कैंडिडेट ही यूआर को फाइट करते हैं इस बार, तो कट ऑफ लगभग इतनी जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग मानकर चलो आपको आपके 55 या 50 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। एससी की बात करें, एससी के अंदर आपके पास मार्किंग नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। एसटी के अंदर भी आपके पास मार्किंग नंबर बन रहे तो बिल्कुल आप सेफ हो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं टेलर की कट ऑफ कितनी लगी थी राजस्थान की 2023 की और 2026 की कट ऑफ कितनी लगने वाली है, मैं आपको एक सेफ स्कोर बताऊंगा 2026 का। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2023 के अंदर 4 वैकेंसी थी और इस बार 8 वैकेंसी है, तो मतलब 4 वैकेंसी इस बार बढ़कर आई है। यूआर के अंदर कट ऑफ लगी थी 68, 2 वैकेंसी थी, 68 कट ऑफ लगी थी। ओबीसी के अंदर 1 वैकेंसी थी, फाइनल कट ऑफ लगी थी 66। ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं थी। एसटी की बात करें तो 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 44 कट ऑफ लगी थी, 44 कट ऑफ लगी थी। 2026 की बात कर लेते हैं, इस बार 1 वैकेंसी बढ़कर आई है, मतलब कि 3 वैकेंसी है। तो कट ऑफ की बात करें अगर आपके 65 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। ओबीसी के अंदर आपके 63 या 62 नंबर बन रहे तो बिल्कुल आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके 58 से 60 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। एससी की बात कर लें, एससी के अंदर आपके 40 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। एसटी के अंदर भी आपके 30 या 35 या 40 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, मतलब पास मार्किंग कट ऑफ भी लगेगी एसटी की भी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बुगलर की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, इस पर हम बात कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जितने भी स्टेट है सभी स्टेट की मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। वाटर कैरियर, कुकमैन, ड्राइवर, वाशरमैन, जितनी भी ट्रेड है उनके सभी स्टेट की कट ऑफ मैं बताऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हम बात कर लेते हैं बुगलर की राजस्थान की कट ऑफ कितनी लगी थी 2023 में और इस बार कट ऑफ कितनी लगने वाली है, इस पर हम बात करते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2023 के अंदर 75 वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी 67 वैकेंसी है। लगभग मानकर चले तो 8 वैकेंसी इस बार कम आई है। तो कट ऑफ पर भी हम बात कर लेते हैं। 2023 की यूआर के अंदर 30 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 78। ओबीसी 15 वैकेंसी, कट ऑफ लगी थी 75.50, 75 कट ऑफ लगी थी। ईडब्ल्यूएस 8 वैकेंसी, 6.66 कट ऑफ लगी थी। एससी 13 वैकेंसी, 62 कट ऑफ लगी थी, 65 कट ऑफ लगी थी। एसटी की बात करें तो 9 वैकेंसी थी और फाइनल कट ऑफ लगी थी 65 कट ऑफ लगी थी। इसी की बेसिस पर हम बात कर लेते हैं 2026 का क्या सेफ इसको लेकर आपको चलना चाहिए। यूआर के अंदर आपके 74 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। इसी के साथ ओबीसी 13 वैकेंसी है और टारगेट की बात करें तो कम से कम आपको 70 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके
62 नंबर बन रहा था बिल्कुल सेफ हो। 62 नंबर बन रहा था बिल्कुल सेफ हो। SC की बात करें तो SC के अंदर आपके 57 नंबर बन रहा था बिल्कुल सेफ हो। ST के अंदर आपके 60 नंबर बन रहा था बिल्कुल सेफ हो। बुगलर के अंदर कि बुगलर में आप सभी को पता होगा नौकरी भी अच्छी है, जॉब अच्छी है, इसके अंदर सैलरी भी आप सभी को पता होगा सेम ही सैलरी है, चाहे वो ड्राइवर हो या वाटर कैरियर हो या कौन से भी ट्रेड्स हो, लेकिन सभी को सेम सैलरी मिलती है। जॉब की बात करें तो जॉब भी अच्छी है कि आपको पता होगा वर्तमान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बेरोज़गारी को मेटने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि भाई सबसे पहले बेरोज़गारी मेट लो, उसी के बाद में आप चाहे तो किसी की भी तैयारी कर सकते हो। और आपको पता भी होगा 8वां वेतन लगने वाला है 2027 के अंदर, तो वैकेंसी सैलरी भी आपकी अच्छी खासी मिलने वाली है। लगभग मानकर चले तो कम से कम आपको 50 प्लस सैलरी मिलने वाली है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं वाशरमैन की राजस्थान की कट ऑफ कितनी गई थी उस पर हम बात कर लेते हैं। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 13 वैकेंसी थी 2013 के अंदर, और इस बार 20 वैकेंसी है। 7 वैकेंसी इस बार बढ़कर आई है। अगर ट्रेड कैटेगरीज वाइज बात करें, UR 6 वैकेंसी थी 2023 में, कट ऑफ लगी थी फाइनल कट ऑफ 70.25। OBC में 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 68.75। EWS में 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 68। SC की बात करें 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 65.50। ST में 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 59 कट ऑफ लगी थी। अब इसी की बेसिक पर हम बात कर लेते हैं 2026 का क्या सेप स्कोर रहने वाला है। तो 8 वैकेंसी है इस बार UR की, तो कट ऑफ की बात करें तो आपको क्या सेप स्कोर लेकर चलना चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं। तो कम से कम आपको 66 का टारगेट लेकर आपको चलना चाहिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी, क्योंकि इस बार फिजिकल पहले होने वाला है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है। दूसरी बात OBC की 4 वैकेंसी है। कट ऑफ की बात करें तो आपको 65 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। EWS की बात करें तो 65 या 64 का टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। 65 या 64 का टारगेट लेकर आपको चलना चाहिए। SC की बात करें तो आपको 60 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। ST के अंदर की बात करें तो आपके कम से कम 55 प्लस मार्क्स आने चाहिए। मॉक टेस्ट में आप जो वर्तमान में मॉक टेस्ट दे रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म से दे रहे हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मैं जितने भी स्टेट है सभी स्टेटों की कट ऑफ बताने वाला हूँ, चाहे वो राजस्थान, UP, हरियाणा, बिहार, जितने भी स्टेट है, गुजरात, सभी की। तो वर्तमान में मैं राजस्थान की कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, एक सेप स्कोर बता रहा हूँ 2026 की क्या आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए, ताकि आपका और आपके मम्मी पापा का सपना साकार हो सके। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जितने भी ट्रेड है और कैटेगरीज वाइज मैं आपको एक सेप स्कोर बताने वाला हूँ 2026 का। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पाइप बैंड की 2023 की कट ऑफ कितनी लगी थी। टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2023 के अंदर 3 वैकेंसी थी और इस बार 1 वैकेंसी है। UR में 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 60.7। OBC में 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ लगी थी 50। SC में 1 वैकेंसी, कट ऑफ लगी थी 31 कट ऑफ लगी थी। इसी की बेसिस पर हम बात कर लेते हैं 2026 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आपको पता होगा 1 ही वैकेंसी है, तो इस पर अच्छी खासी कट ऑफ लगने वाली है, क्योंकि इसमें फाइट करने वाले UR वाले कैंडिडेट भी मिलने वाले हैं और OBC वाले कैंडिडेट भी मिलने वाले हैं और EWS वाले कैंडिडेट भी मिलने वाले हैं। तो लगभग मानकर चलो तो आपको कम से कम 65 से 70 का टारगेट लेकर चलना चाहिए पाइप बैंड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं ब्रश बैंड की 2023 की कट ऑफ कितनी की थी और इस बार कट ऑफ कितने जाने वाली है राजस्थान की। मैं वर्तमान में राजस्थान की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, UP, हरियाणा, बिहार जितने भी स्टेट है सभी स्टेट की मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, लेकिन मैं सभी स्टेट की कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रश बैंड की कितनी कट ऑफ लगी थी, इस पर हम बात करते हैं। 2023 की बात करें तो 8 वैकेंसी थी और इस बार 6 वैकेंसी है, तो 2 वैकेंसी इस बार कम हुई है। UR के अंदर 3 वैकेंसी थी, कट ऑफ की बात करें तो 58 कट ऑफ लगी थी। OBC 2 वैकेंसी, कट ऑफ 41 कट ऑफ लगी थी। EWS की 1 वैकेंसी थी लेकिन वैकेंसी खाली चल गई थी, कोई फाइनल कट ऑफ तक कोई कैंडिडेट नहीं मिला था। SC के अंदर 1 वैकेंसी थी, 56 कट ऑफ लगी थी। 56 कट ऑफ लगी थी। ST की 1 वैकेंसी थी लेकिन कोई कैंडिडेट नहीं मिला था लास्ट में। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 2026 का क्या सेप स्कोर आपको मानकर चलना चाहिए ब्रश बैंड के अंदर। UR की 2 वैकेंसी है, तो लगभग आपको मान को चलना चाहिए कि 55 का टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए।
ओबीसी के अंदर आपके लगभग 45 का टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है। ईडब्ल्यूएस की इस बार कोई वैकेंसी नहीं है, पहले भी कोई वैकेंसी, एक वैकेंसी थी लेकिन कोई कैंडिडेट नहीं मिला था, लेकिन इस बार कोई वैकेंसी नहीं है। एससी की बात करें, एससी के अंदर एक वैकेंसी है, आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए, कम से कम 55 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। एसटी के अंदर 2 वैकेंसी है, लेकिन पास मार्किंग आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए अगर कोई कैंडिडेट है तो, क्योंकि इस बार 2 वैकेंसी है, पहले वाली वैकेंसी भी एक वैकेंसी थी, वो भी खाली चल गई थी। इसी के साथ हम बात करते हैं ड्राइवर की कट ऑफ कितनी जा सकती है 2023 की बेसिक पर 2026 वाली, इस पर हम बात कर लेते हैं। और सबसे हम बात करें तो ड्राइवर के अंदर ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मिलते हैं, क्योंकि इसमें HMB लाइसेंस रखा जाता है और इसमें दौड़ भी 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, और आप सभी को पता होगी इसमें ट्रेड भी होता है, तो ट्रेड भी अच्छे लेवल का होता है। और वैसे CRPF के अंदर इसका मेडिकल भी होता है, तो मेडिकल भी अच्छी तरह से होता है। दूसरी बात, इसमें मतलब कि बहुत कंपटीशन भी कम है ड्राइवर के अंदर। कंपटीशन कम क्यों है? क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है, जैसे CISF की वैकेंसी आ रखी है, SSB की वैकेंसी वर्तमान में चल रही है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी वर्तमान में चल रही है, और बहुत सारी वैकेंसियाँ वर्तमान में चल रही है। जो ITBP की वैकेंसी है वो भी चल रही है, एक तो 2023 वाली वैकेंसी चल रही है और एक 2024-25 वाली वैकेंसी चल रही है। अगर ये वैकेंसियाँ कंप्लीट हो गई इन CRPF ड्राइवर वाली वैकेंसी से पहले, तो मानकर चलो कि ये इसकी कट ऑफ पर बहुत डिफेंड पड़ने वाला है, ये वैकेंसी इसकी कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो 2023 से 2026 तक वैकेंसी का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है ITBP का, तो बहुत सारे कैंडिडेट उसमें बाहर हो जाएंगे, मतलब कि उसमें चल जाएंगे। तो फिर ये पढ़ने वाले बच्चे उसमें चल जाएंगे, तो फिर तो राजस्थान वाले जो वर्तमान में 2023 वाले CRPF की वैकेंसी चल रही है उसमें कंपटीशन ना के बराबर होने वाला है। और CISF की वैकेंसी भी चल रही है, वो भी जल्दी होने वाली है, 1124 उसमें वैकेंसी है, तो वो भी अच्छी खासी वैकेंसी है। उसी की भी आपको अच्छी तरह से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि CRPF का सिलेबस और ITBP CISF का सिलेबस एक ही है, इसलिए आपको दोनों को कमांड करके तैयारी करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइवर के बारे में कि ड्राइवर की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर ITBP ड्राइवर की वैकेंसी और CISF की वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ उससे कम से कम आप 5 नंबर कम कर लेना। मैं बता रहा हूँ उससे भी बाद में, अगर वो वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी इस वैकेंसी से पहले, तो फिर आपके 5 नंबर प्रत्येक कैटेगरी से कम कर लेना, 100% कट ऑफ इतनी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 2023 वाली वैकेंसी आई थी, उस पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 113 वैकेंसी थी, और इस बार 116 वैकेंसी है, तो 3 वैकेंसी इस बार बढ़कर आई है। और ट्रेड की भी अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए आपको, क्योंकि ड्राइवर के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ होती है भाई, तो फेल तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। और इसी के साथ मैं बता दूँ, जितने भी स्टेट है सभी स्टेटों की मैं कट ऑफ बताऊँगा, चाहे वो ड्राइवर हो, यूपी, बिहार, हरियाणा, गुजरात, जितने भी स्टेट है सभी स्टेट की मैं कट ऑफ बताऊँगा, कैटेगरीज वाइज और ट्रेड वाइज, कि आपके ट्रेड के अंदर कितना कंपटीशन है और 2026 में कितनी कट ऑफ गई थी और 2026 में कितनी कट ऑफ जाने वाली है, एक मैं आपको एक सेफ स्कोर बताऊँगा। अब इसी के साथ हम बात करते हैं ड्राइवर की कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस पर हम बात कर लेते हैं 2023 की। टोटल वैकेंसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 113 वैकेंसी 2023 के अंदर थी और 116 वैकेंसी इस बार 2026 के अंदर है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी जितनी भी डाउट है ड्राइवर को लेकर, वाटर कैरियर को लेकर, कुकमैन को लेकर या वाशरमैन को लेकर, जितने भी आपके डाउट है उस वीडियो में मैं दूर कर दूँगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम बात कर लेते हैं यूआर के अंदर 2023 की बात करें तो 45 वैकेंसी थी, और इसमें एक्सप्रेसमैन की वैकेंसी भी है, 1 या 2 वैकेंसी इसमें थी, इसलिए मैं एक ही कमेंट कर लिया। यूआर 45 वैकेंसी थी। कट ऑफ की बात करें तो 74.84 कट ऑफ लगी थी, 74.85 कट ऑफ लगी थी। इसी के साथ OBC 23 वैकेंसी थी, 23 वैकेंसी थी, फाइनल कट ऑफ लगी थी 2023 के अंदर 70.25 कट ऑफ लगी थी। EWS में 11 वैकेंसी है, 11 वैकेंसी थी 2023 के अंदर, और फाइनल कट ऑफ लगी थी 63 कट ऑफ लगी थी। SC में 19 वैकेंसी थी 2019 के अंदर, और फाइनल कट ऑफ लगी थी 56 कट ऑफ लगी थी। इसी के साथ ST में 15 वैकेंसी थी और फाइनल कट ऑफ लगी थी 63.25 कट ऑफ लगी थी। ये तो 2023 की कट ऑफ है। इसी के बेसिक पर हम बात करेंगे कि
इस बार कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, इस पर हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट भी करेंगे कि सर आप किस बेसिक पर मुझे हमें कट ऑफ बता रहे हो, लेकिन मैं एक आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि आपके फिजिकल के साथ साथ आपको एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 2026 के बारे में कि 2026 की कट ऑफ कितनी जाएगी, जा सकती है, या कितना सेफ स्कोर आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। ये कोई ऑथेंटिक नहीं बता रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ जाएगी मैं, लेकिन मैं आपको एक सेफ स्कोर बताऊंगा कि 2026 का अगर आपको इतना टारगेट लेकर चलना चाहिए तो आपका बिल्कुल सपना साकार हो जाएगा। चाहे आप, आपके मम्मी पापा, आपका जितने भी यार दोस्त है, सभी का साकार हो जाएगा, क्योंकि आप ही एक आपके घर में इकलौते जवान बनने वाले हो। सीआरपीएफ की ऐसी नहीं कि जॉब अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी जॉब भी है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 2026 की कि 2026 के अंदर सीआरपीएफ ड्राइवर राजस्थान की कट ऑफ कितने जाने वाली है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर के अंदर 47 वैकेंसी है, 47 वैकेंसी है। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो इस बार 2 वैकेंसी बढ़कर आई है। अगर कंप्राइवेटेशन की बात करें तो इस बार फिजिकल पहले होने वाला और बाद में एग्ज़ाम होगा, और 2023 वाले वैकेंसी के अंदर एग्ज़ाम पहले हुआ था, फिजिकल बाद में हुआ था। तो कट ऑफ में भी हमें आपको बता दो कम से कम 3 से 4 नंबर का डिफरेंट आने वाला है। अगर वो आईटीपीपी और ड्राइवर वाली वैकेंसी कंप्लीट हो गई, सीआईएसएफ वाली वैकेंसी, तो फिर तो मान के चलो कम से कम 5 नंबर आपकी कट ऑफ 99% कह रहा हूँ कट ऑफ कम जाएगी, और आपको पता भी होगा फिर तो जाने वाली है। इसलिए हम बात कर लेते हैं यूआर के अंदर 47 वैकेंसी है। अगर कट ऑफ की बात करें कितना आपको सेफ स्कोर लेकर चलना चाहिए, तो आपको 70 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। अगर आपके 70 नंबर बन रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, आप बिल्कुल सेफ हो। आपका 100% कह रहा हूँ, 99% कह रहा हूँ, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने नंबर एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, मेरे को फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ। अगर आईटीपीपी और सीएसएफ वाली वैकेंसी इससे पहले हो गई तो 5 नंबर कम और कर लेना, इससे कम कट ऑफ जाएगी। कि आपको पता भी होगा जैसे यूपी, हरियाणा, दिल्ली, सबसे ज़्यादा दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कैंडिडेट मिलेंगे सीआईएसएफ और आईटीपीपी ड्राइवर के अंदर। 70 का टारगेट लेकर चलना चाहिए आपको यूआर के अंदर। ओबीसी में 23 वैकेंसी थी, और इस बार भी 23 वैकेंसी, और पहले वाली वैकेंसी भी 2023 के अंदर 23 वैकेंसी थी। तो टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए 67 का टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। अगर आपके 67 नंबर बन रहे हैं, 67 आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए। अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हो, और 1-2 नंबर आप कम भी कर लेना 67 से, क्योंकि अगर वो वैकेंसियाँ कंप्लीट हो गई तो भाई 100% कह रहा हूँ हो जाएगा आपका। ड्राइवर में तो सबसे कम ही कंपटीशन है यार, कौन कह रहा है कि कंपटीशन है। और ड्राइवर की वैकेंसी, इतनी वैकेंसी आ रही है भाई, पता नहीं आप कौन सी दुनिया में हो। अच्छे से तैयारी करो ताकि आपका और अपने मम्मी पापा का सपना साकार हो सके। यूआर की कट ऑफ में बता चुका हूँ आपको 70, और ओबीसी की 23 वैकेंसी थी, तो आपको 67 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 60 का टारगेट लेकर चलना चाहिए। अगर आपके 60 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एससी के अंदर आपके 50 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। अगर 50 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। इसी के साथ एसटी की बात करें तो एसटी के अंदर बात करें तो 60 का टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। अगर 60 नंबर आपके बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। यूआर के अंदर 70, ओबीसी के अंदर 67, 67, ईडब्ल्यूएस के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की ओर। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं वाटर कैरियर और कुकी कट ऑफ कितने जाने वाली, इस पर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ही कुकी और वाटर कैरियर और ड्राइवर के उनकी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पर, जो राजस्थान की 2023 की कितनी कट ऑफ गई थी इस पर हम बात करेंगे, और 2026 का मैं आपको एक संभावित कट ऑफ बताने वाला हूँ। क्योंकि कुकमैन की और वाटर कैरियर की जॉब भी अच्छी है। जो 2023 वाली वैकेंसी आई थी उसमें कमांड होकर वैकेंसी आई थी, अलग अलग वैकेंसी नहीं आई थी। उसी बेसिक पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ कि 2023 वाली वैकेंसी की फाइनल कट ऑफ भी एक कमांड में लगी थी। ऐसे नहीं कि मतलब कि कुकमैन की कट ऑफ अलग लगी थी और वाटर कैरियर की कट ऑफ अलग लगी थी, ऐसा नहीं हुआ था। एक ही कट ऑफ लगी थी। वो प्रवेश सूचना आपको भरा ली गई थी कि आपकी कौन सी सबसे पहले आपको परमिता किसको देना है, वो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा था 2023 वाली वैकेंसी में। लेकिन इस बार हम 2026 की को क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए, वाटर कैरियर और कुक का, दोनों का मैं टारगेट एक ही सेम ही आपको एक सेप इसको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर कैरियर और कुक के बारे में। तो इस बार कितनी वैकेंसी है और 2023 के अंदर कितनी वैकेंसी थी। तो 2023 के अंदर 143 वैकेंसी थी, 143 वैकेंसी थी। इस बार 108 वैकेंसी है, 108 वैकेंसी इस बार
अगर इस बार वैकेंसी की बात करें तो कम से कम 35 वैकेंसी 35 वैकेंसी इस बार कम आई है। अब ट्रेड वाइज बात कर लेते हैं, ट्रेड वाइज कितनी कट ऑफ लगी थी और 2026 का क्या सेफ स्कोर है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। यूआर की 57 वैकेंसी थी, 57 वैकेंसी थी और कट ऑफ की बात करें तो 78 कट ऑफ लगी थी। ओबीसी 28 कट वैकेंसी थी, फाइनल कट ऑफ लगी थी 76 कट ऑफ लगी थी। इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 15 वैकेंसी थी और फाइनल कट ऑफ लगी थी 73 कट ऑफ लगी थी। एससी की 24 वैकेंसी थी, फाइनल कट ऑफ लगी थी 68 कट ऑफ लगी थी। एसटी में 19 वैकेंसी थी और फाइनल कट ऑफ लगी थी 69 कट ऑफ लगी थी। मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी स्टेट है सभी स्टेट की कट ऑफ बताने वाला हूँ, चाहे वो यूपी, हरियाणा, बिहार, जितने भी स्टेट है, गुजरात, जितने भी स्टेट है सभी की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना और आप कौन से स्टेट से उस पर भी मुझे ज़रूर बताना। अब 2026 के बारे में बात कर लेते हैं। 2026 की कट ऑफ कितने जाने वाली है, एक सेफ स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ वाटर कैरियर और कुकमैन के बारे में। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 108 वैकेंसी है, तो इस बार 35 वैकेंसी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस बार 35 वैकेंसी कम हुई है। यूआर के अंदर 43 वैकेंसी थी, इस बार कट ऑफ सेम थिंग वही कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन इस बार वैकेंसी कम आई है। तो आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए 75 प्लस का। अगर आपके 75 प्लस नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल ही सेफ हो। इसी के साथ ओबीसी की बात करें 2023 के अंदर 28 वैकेंसी थी, इस बार 21 वैकेंसी है, तो आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए 43। अगर 43 नंबर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो। 73 नंबर आपके बन रहे तो बिल्कुल सेफ हो। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 4 वैकेंसी इस बार का है। अगर कट ऑफ की बात करें तो आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए 70 का। अगर आपके 70 नंबर बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हो। मॉक टेस्ट के अंदर आपके बन रहे तो बिल्कुल आप सेफ हो। और आप कौन से प्लेटफॉर्म से टेस्ट दे रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ हम एससी की बात करें, एससी में 19 वैकेंसी है और पिछली बार वैकेंसी थी 24। तो इस बार कितना डिफरेंट आ सकता है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो कम से कम मानकर चलो आपको 65 का टारगेट लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इस बार फिजिकल पहले होने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट आएगा फिजिकल का। फिजिकल की वजह से कट ऑफ बहुत कम से कम 4 से 5 नंबर कट ऑफ पर डिफरेंट आ जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एसटी के अंदर 14 वैकेंसी और पहले 15 वैकेंसी 19 वैकेंसी थी, तो कम से कम 5 वैकेंसी इस बार कम होकर आई है। अगर टारगेट की बात करें तो आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए 65 का। अगर आपका 65 का टारगेट है तो बिल्कुल आप सेफ हो। और आपको बता दूं मैं, जैसे आईटीबीपी वाली वैकेंसी वर्तमान में चल रही है और बहुत सारी वैकेंसियाँ कंप्लीट भी हो चुकी है, जैसे एसएसबी वाली वैकेंसी चल रही है, उसका भी जल्दी से जल्दी फिजिकल होने वाला है। उसमें ट्रेड्समैन की वैकेंसी है और एक बीएसएफ की वैकेंसी है, उसकी भी वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है। तो अगर वो वैकेंसी इस वैकेंसी से कंप्लीट हो गई सीआरपीएफ से पहले, तो इस पर कम से कम आप 3 से 4 नंबर कम ही मानकर चलना, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है। ये मैं आपको एक सेफ स्कोर बताया हूँ कि राजस्थान का कितना आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप कौन से स्टेट से हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और मैं बता दूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहाँ ही स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में यूपी, हरियाणा और बिहार, गुजरात के लिए एक कमेंट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप कौन सी सीआरपीएफ के अदरवाइज आप कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और आप कौन से प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और जितने भी स्टेट बचे हुए हैं उनकी मैं जल्दी कल तक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जो 2023 वाली सेफ कट ऑफ कितनी लगी थी, 2026 का क्या सेफ स्कोर आपको लेकर चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।